अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मे का दिन 24 शाबानुल मुअज्जम और फरवरी 2026 की 13 तारीख। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ 10। शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर हुकूमत के बड़े फैसलों और तरक्याती मंसूबों से। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि श्रीनगर और जम्मू में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर यानी बुलंद सड़कें तामीर की जाएंगी। ये मंसूबा यूटी कैपेक्स प्रोग्राम के तहत होगा, जबकि गुज़श्ता सैलाब और बारिशों से मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तजवीज भी दी गई है। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में बताया कि जम्मू और श्रीनगर के मास्टर प्लान नोटिफाई हो चुके हैं, जबकि अमृत 2.0 के तहत मजीद 25 कस्बों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक ये मंसूबे मुनज़्ज़म शहरी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट और मुस्तकबिल की तोसी के लिए अहम है। बात करते हैं हुकूमत के सख्त इकदाम की। हुकूमत ने खबरदार किया है कि जो डॉक्टर दूर दराज इलाकों में तैनाती कबूल नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुकाम के मुताबिक कई डॉक्टर शहरी इलाकों में पोस्टिंग बढ़वा लेते हैं, जिससे दीही इलाकों में सेहत सहूलियात मुतासर होती है। इस इकदाम का मकसद दूर उफ्तादा इलाकों में बुनियादी सेहत खदमात यकीनी बनाना है। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और माहौल दोस्त इकदाम की। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने ऐलान किया है कि 200 इलेक्ट्रिक बसें वजीर-ए-आज़म ई ड्राइव स्कीम के तहत खरीदी जाएंगी, जबकि एक अलग मंसूबे में मजीद 100 ई बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि माली साल 2024-25 में 133 सरकारी गाड़ियां तमाम कवायद के मुताबिक खरीदी गई हैं। बात करते हैं अवामी मसाइल और एहतजाजों की। पावर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि इससे बिजली महंगी होगी और मुलाजमतें खतरे में पड़ जाएंगी। बीजेपी के रहनुमा ने टेलीविजन मुलाजमीन की मुस्तकली को इंसानी मसला करार देते हुए फौरी हल का मुतालबा किया है। उधर राज्यसभा में चौधरी मोहम्मद रमजान ने बेरोजगारी पर तशवीश जाहिर करते हुए खुसूसी रोजगार पैकेज का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाशिवरात्रि पर इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए यात्रियों का इंश्योरेंस कवर बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। अगली खबर, हाई कोर्ट ने श्रीनगर के एक शख्स की पीएसए हिरासत कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दिया है। उधर अवंतीपोरा में चेक बाउंस केस में 2 अफराद को 1 साल कैद और 28 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसी तरह जिनसी हरासानी केस के दायरेकार को ट्रांसजेंडर अफराद तक बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 33 कश्मीरी तलबा की मौतली पर तनाजा खड़ा हो गया। तलबा का कहना है कि नर्सिंग कोर्स मंजूर शुदा ना होने से उनका मुस्तकबिल खतरे में है। सियाहत, खेल और सकाफत की बात करते हैं। हुकूमत के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों में सियाहत के फरोग पर जम्मू में तकरीबन 29 करोड़ जबकि कश्मीर में 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगली खबर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का गुलमर्ग मरहला 23 से 26 फरवरी तक होगा, जिसमें तकरीबन 400 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़, ओडी के लिए अलग टूरिज्म अथॉरिटी बनाने की कोई तजवीज़ फिलहाल ज़ेर गौर नहीं। एक और खबर, गुरेज बांडीपोरा सड़क बर्फ हटाने के बाद आज खोले जाने का इम्कान है, जबकि इब्तिदा में एक तरफा ट्रैफिक की इजाजत होगी। बात करते हैं हादसात और सिक्योरिटी अपडेट्स की। श्रीनगर में लकड़ी के लठ गिरने से 6 साला बच्चे की मौत, जबकि उसका भाई शदीद जख्मी हो गया है। बदरवा में एक नौजवान की मुबैना खुदकशी की तहकीकात जारी है। अवंतीपोरा में गैर कानूनी मदनियात की नकलो हरकत पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। मीडिया और गवर्नेंस के हवाले से एक अहम खबर, हुकूमत के मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक 28 फेक न्यूज केसेस की निशानदेही की है। नई मीडिया पॉलिसी में सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तजवीज किया गया है। पुणे की तंजीम सरहद को अमन और तालीम के फरोग के लिए 29वां नेशनल भगवान महावीर अवार्ड दिया जाएगा। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी रोक लगाने से इनकार कर दिया।
जमीयत उलमाए हिंद ने हुकूमत के उस हुक्म को एक तरफा और मनमाना करार दिया जिसमें सरकारी प्रोग्रामों में कौमी तराना वंदे मातरम के तमाम 6 बंदों का गाना लाजमी करार दिया गया है। जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी ने अरकान पार्लियामान को जानकारी दी है कि किम जोंग की बेटी ही उनकी मुमकिन जानशीन हो सकती है। बरतानिया के स्कूल में 2 तलबा को चाकू मारने का वाक़ा पेश आया है जिसमें कम उम्र लड़के पर इक़दाम कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। और आखिर पर यह खबर कि अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक रोज इसी तरह की खबरें पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।